अब हम फॉर्म फिल करेंगे। आपको पता है सबसे मेन जो वीजा के लिए जो सबसे मेन साउथ कोरिया के लिए जो चीज है वो है इसका इलाइट फॉर्म, इलेक्ट्रिक फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। आप फॉर्म कनाडा के लिए फिल करते होंगे, यूएसए के लिए करते होंगे, यूके के लिए करते होंगे, वो सिंपल फॉर्म्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म नहीं होते। इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है कि जो आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर रहे हो वो डायरेक्टली एम्बेसी के पास जा रही है, देन उसके बाद आप यही फॉर्म डाउनलोड करके अपनी ऑफलाइन फाइल जो आपकी है, जो आप वीएफएस में सबमिट करवाने जाते हो, वहां पे आप सबमिट करोगे, राइट। और आपको पता है साउथ कोरिया में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे मेन चीज है वहाँ का, वहाँ फीसिस, वहाँ की जो अम्बेसी फीस है। आपने अम्बेसी फीस देखी ना? सी, दिख रहा है आपको? अम्बेसी फीस क्या है इसकी? 3200, यानी कि ओनली 3200 रुपया फीस है, जिसका कि आपको मार्केट में चार्ज करते हैं 2.5 से 3 लाख रुपया आफ्टर वीजा, जस्ट ओनली फॉर डॉक्यूमेंटेशन। और डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं है बच्चे, ये देखो। सी, अगर हम टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं जिसे हम होटल बुकिंग बोलते हैं, तो उसकी चेकलिस्ट क्या है? सिंपल, जैसे मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली। ओरिजिनल पासपोर्ट, 2 फोटोज, ड्यू ऑनलाइन फॉर्म बाय एप्लीकेंट, ये वाला फॉर्म जो अभी हम फिल कर रहे थे, दिस फॉर्म, ये वाला फॉर्म। तो ये वाला फॉर्म है। ऑक्यूपेशन प्रूफ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, या इन केस करंटली एम्प्लॉयड आप क्या हो और क्या करते हो, जॉब करते हो या फिर बिजनेस है। अगर जॉब करते हो तो यस करो, अगर यस किया है तो 1 ईयर की सैलरी स्लिप्स जो आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ इनकम टैक्स यानी कि आईटीआर की 2 साल की, विद पैन कार्ड, पैन कार्ड के साथ 2 साल की आईटीआर। याद रखना बच्चे, मैंने आपको जैसे बताया, कभी भी आईटीआर या आईटीआर में एडिटिंग या शफलिंग कुछ नहीं करना बच्चे। हमेशा आपकी आईटीआर ऑनलाइन होती है और एम्बेसी ऑथोराइज्ड होती है आपके आईटीआर वेरीफाई करने में, क्योंकि आईटीआर सारी जुड़ी होती है पैन कार्ड से। जब आप पैन कार्ड देते हो और आईटीआर गलत लगाते हो, एडिटिंग करके लगाते हो, तो वो रिफ्यूजल का कारण बन जाती है। इसलिए कभी भी आपने आईटीआर एडिट नहीं करनी बच्चे। इन केस ऑफ ओनरशिप प्लीज सबमिट 3 years कंपनी इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कंपनी की 3 साल की रिटर्न एंड पैन कार्ड की कॉपी आप लेकर साथ जाओगे। Recent bank statement for last 6 year, original or photocopy with the bank stamp and signed by bank authority, ये भी आप आसानी से बना लोगे। याद रखना बच्चे, साउथ कोरिया में हमेशा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल जाएंगे, यानी कि असली जाएंगे, फोटोकॉपी भी जाएगी, बट एडिटिंग नहीं चलेगी। अगर आप एडिटिंग करे हुए पकड़े गए या फिर एजेंट ने आपकी फाइल लगाई वो भी एडिट हुई, तो डायरेक्टली साउथ कोरिया एम्बेसी की तरफ से आप पे, और साउथ कोरिया की जिसने फाइल लगाई है आपका एजेंट है, डायरेक्टली उस पे क्या होगा? एफआईआर हो जाएगी, कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉपी, यानी कि आपकी एमएसएमई, राइट। बिजनेस प्रोफाइल डिटेल इन केस ऑफ ओनरशिप इन फॉर्मेट ओनली, ओनली प्लीज रेफरेंस डाउनलोड द फॉर्म। अब बिजनेस की इंफॉर्मेशन कहां देनी है? इस फॉर्म में। सी, एक सेकेंड, दिस फॉर्म, यहाँ पे गए फॉर्म्स में गए थे जो हमने बिजनेस फॉर्म किया था। अगर आपका बिजनेस है तो आप इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करोगे, कंपनी नेम, एम्प्लॉय, टर्नओवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइन एंड स्टैम्प, दैट्स इट। हो गया आसान बच्चे। अब लास्ट क्या आता है हमारा? कंपनी के बाद बिजनेस प्रोफाइल आ गया। रिलेशनशिप प्रूफ बिटवीन एप्लीकेंट एंड स्पॉन्सर, अगर आपके पास वहां से कोई स्पॉन्सर है, हमारे पास नहीं है। हेल्थ कंडीशन फॉर्म, हेल्थ कंडीशन फॉर्म भी बच्चे यहाँ हमें दिया गया है, तो हम यही उसको फिल करेंगे। सी, डन। हेल्थ कंडीशन फॉर्म पे क्लिक करो और इसको फिल कर दो। समझ